Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, that is the other side of zero. And today's part we are going to talk about token method. Yes, हमारा आज का टॉपिक है बेटा टोकन मेथड. बट सर ये टोकन मेथड होता क्या है? तो आइए इसको समझते हैं हम लोग. टोकन मेथड है क्या चीज? तो ऑन द स्क्रीन यू विल सी इट इज रिटन द टोकन मॉडल. अब टोकन मॉडल में है क्या चीज बेटा? आपको यहाँ पे कुछ टोकन्स दिख रहे हैं, दैट इज ग्रीन कलर और रेड कलर के कुछ टोकन्स हैं. जो ग्रीन वाले टोकन्स हैं वो सभी पॉजिटिव टोकन्स हैं और जो रेड वाले हैं वो सभी नेगेटिव टोकन्स हैं. बट सर ये हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये पॉजिटिव टोकन नेगेटिव टोकन सब ठीक है, बट व्हाट वी हैव टू डू विथ दिस टोकन्स, हमें करना क्या है इस टोकन से. तो आइए समझते हैं टोकन मेथड हम लोग यूज कैसे करते हैं. तो यूजिंग टोकन्स फॉर एडिशन. एडिशन के लिए हम लोग टोकन यूज कैसे करते हैं, तो चलिए उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको समझाता हूं. आपको याद है हम लोगों ने बेलास बिल्डिंग ली थी, वेरी गुड. उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक वॉचमैन या फिर जिसको हम कह सकते हैं एक लिफ्टमैन रखा. अब वो लिफ्टमैन क्या करता है, वो अकेला पूरे दिन उस फ्लोर में ऊपर नीचे होता है, तो वो बोर हो जाता है. तो उसने क्या किया, उसने अपनी जेब में कुछ ग्रीन कलर के पॉजिटिव टोकन्स रखे और कुछ रेड कलर के नेगेटिव टोकन्स कुछ इस तरीके से रखे. अब वो क्या करता, अगर उसको पॉजिटिव फ्लोर में जाना है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ जाना है, तो जितने बिल्डिंग में उसको जाना है, मतलब जिस फ्लोर पे उसको जाना है, जैसे मान लीजिए उसको थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो वो 3 बार प्लस का साइन दबाएगा, तो वो 3 प्लस के टोकन अपने पॉकेट में रखता. उसी तरीके से जब उसको नेगेटिव में जाना होता, तो वो उतने ही नेगेटिव के टोकन्स अपने पॉकेट में रखता. तो उससे होता क्या, वो बाद में क्या करता, उन टोकन्स को चेक करता निकाल के, और जो टोकन ज्यादा थे वो उसके हिसाब से समझता कि वो कौन से फ्लोर पे आ गया है. तो उस तरीके से उसका काम भी हो रहा था, प्लस उसका मन भी लग रहा था. बट अभी भी शायद आपको समझ में ना आया हो, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं. मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ये टोकन्स हैं. तो जब लिफ्ट में कोई उस लिफ्टमैन के पास एंटर हुआ, तो उसने लिफ्टमैन से कहा कि मुझे 5 फ्लोर ऊपर जाना है. कितने फ्लोर ऊपर जाना है? 5. तो उसने क्या किया, 5 फ्लोर में मतलब 5 बार उसने प्लस का बटन दबाया होगा. तो उसने 5 प्लस के टोकन 1 2 3 4 5 निकाले और अपनी जेब में रख लिए. आई बात समझ में? अब कोई बाद में आया, उसने कहा मुझे 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्लोर नीचे जाना है. तो उसने क्या करा, 7 नेगेटिव के टोकन निकाले और वो अपनी जेब में रख लिए. समझ में आया? बट इससे हुआ क्या, अब इससे ये हुआ कि जब उसने दोनों टोकन्स को अपने जेब से बाहर निकाल के देखे, तो उसने देखा कि प्लस के टोकन है 1 2 3 4 5 और माइनस के टोकन है 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने टोकन है? 8 टोकन है. इसका मतलब यहां तक हमारे पास 8 टोकन हो गए. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 5 प्लस के टोकन थे, 5 माइनस के टोकन थे, ये तो सब हो गए बराबर. बचे कितने हमारे पास? 3 नेगेटिव के टोकन एक्स्ट्रा बचे. दैट मीन्स वो -3 फ्लोर पे अभी होगा. आई बात समझ में? कैसे करना है हमको टोकन की मदद से? कुछ नहीं है बेटा, हम लोग जो अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं ना, उनको बस हम लोग इन टोकन्स की मदद से करेंगे. अभी आपको और समझाते हैं आगे, जिससे आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी. तो टेंशन नहीं लेना, ध्यान से समझना है. ऑन द स्क्रीन योर टॉपिक इज सेइंग फिगर इट आउट. दैट मीन्स हमको कुछ क्वेश्चंस फिगर आउट करने हैं, जिससे हमें समझ में आए कि भैया ये टोकन मेथड टोकन मॉडल है क्या चीज. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द एडिशंस यूजिंग टोकन. एडिशन हमको कंप्लीट करना है यूजिंग टोकन. अब टोकन में क्या किया बेटा, पहले +6 है, तो पहले 1 2 3 4 5 6 6 टोकन्स हमने उठा लिए और जेब में रख लिए. फिर हमने प्लस किए उसमें और कितने टोकन, 1 2 3 4 टोकन और प्लस किए. तो हमारे पास टोटल टोकन हुए कितने, तो काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमारे पास टोटल प्लस के 10 टोकन हो गए. इसको अगर हम लोग इसकी मदद से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, +6 है, प्लस प्लस +4 है, तो ये देखो प्लस का 10 ही तो आया. मतलब बात तो एक ही है, बस इस बार हम लोग टोकन मॉडल की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. दैट मीन्स हम टोटल्स जितने भी हमारे पास टोकन्स होते हैं उनको हम काउंट करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसकी मदद से हमारे पास आंसर आता है. आइए एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं. यहाँ पे हमें दिख रहा है हमने -3 टोकन लिए पहले, 1 2 3. तो -3 के हमने 3 टोकन लिए, उसमें हमने ऐड किया, किसको ऐड किया, -2 के 2 टोकन, या फिर हम कह सकते हैं माइनस के हमने 2 टोकन लिए. तो हमने पहले लिए माइनस के 3 टोकन, फिर हमने लिए माइनस के 2 टोकन, उन दोनों को हमने ऐड किया. तो हमारे पास टोटल कितने टोकन हो गए, 1 2 3 4 5. क्या मैं कह सकता हूं -5 के हमारे पास 5 टोकन हो गए या माइनस के 5 टोकन हो गए. कैसे, लेट्स चेक. ये होगा -3 प्लस माइनस -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 5.
ये देख लो, आंसर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सेम डिट्टो एज इट इज आ रहा है, बट डिफरेंस बस इतना सा है कि हम लोग इस बार टोकन्स की मदद से इसको सॉल्व कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, आपने जितने टोकन पहले लिए वो अपने पास रख लो, उसमें ऐड कर लो जितने टोकन बाद में लिए और उसको देख लो एंड में कि कितना आपके पास बच रहा है। आइए एक क्वेश्चन और करवाता हूं, अभी और समझ में आएगा। आपने देखिए प्लस के टोकन कितने लिए, 1 2 3 4 5। हमने 5 हमने टोकन लिए प्लस के, फिर हमने उसमें प्लस किया, मतलब हमने बाद में और टोकन लिए किसके, माइनस के। कितने टोकन, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टोकन लिए हमने माइनस के। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये टोकन, ये टोकन, ये टोकन, ये टोकन, ये टोकन तो बराबर हो गए। एंड में हमारे पास दो माइनस के टोकन एक्स्ट्रा बचे हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यस दिस इज -2। हमारे पास क्या आंसर आएगा, -2। चेक कर लो इसको इसकी मदद से। हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे +5 प्लस माइनस -7। यस और नो, ये बात सच है, समझ में आ गई, ये बात क्लियर है, बिल्कुल सही लिखा है हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करो, सॉल्व करके देखो क्या हमारा आंसर -2 आ रहा है या नहीं। इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि टोकन मेथड से हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आइए चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा 2, ग्रेटर वैल्यू 7 है तो हमारे पास बचा -2 और -2, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो यही आपका टोकन मेथड कहलाता है। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि अगर छोटा मोटा कोई डाउट होगा ना दिमाग में तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लो। हमने क्या किया, -2 के कितने टोकन लिए, 2 टोकन लिए, माइनस के हमने 2 टोकन लिए, उसमें हमने प्लस किया, मतलब प्लस किया, क्या प्लस किया, प्लस वाले टोकन। और कितने टोकन है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने प्लस के 6 टोकन लिए। अब ये वाले तो दोनों इक्वल हो गए, हमारे पास एक्स्ट्रा कितने टोकन बच रहे हैं, प्लस के 4 टोकन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए, तो यही हमारा आंसर है, प्लस का 4। चेक कर लो इसको कैसे, -2 प्लस 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 6, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए, बचा 4 और वो बचेगा प्लस का। तो यही तो हमारा आंसर आ रहा है। कोई डाउट इसमें, टोकन मॉडल अच्छा है, इजी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर बार क्या होता है नंबर देख देख के बच्चा बोर हो जाता है। तो क्या किया, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग से पिक्चर्स रख दी, डिफरेंट कलर्स की रख दी, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। बोलो इतना समझ में आ गया है या कोई डाउट इसमें, कर दूं इसको इरेज यहां से, ये लीजिए आ गया टोकन मॉडल समझ में, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग कैंसिल द जीरो पेयर्स। बेटा अब जीरो पेयर्स होता है क्या, पहले मेरी बात ये समझना। देखो जीरो पेयर होता क्या है, जहां पे प्लस लगे हुए हैं यहाँ पे 3, यहां माइनस लगे हुए हैं 5, तो दैट मीन्स 3 प्लस से 3 माइनस तो बिल्कुल हट जाएंगे ना, हटा देते हैं हम लोग, तो वही जीरो पेयर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस माइनस है, एक पेयर ये हट गया, प्लस माइनस का एक पेयर ये हट गया, प्लस माइनस का एक पेयर ये हट गया, तो ये जीरो पेयर हो गए। क्या पेयर हो गए, ये जीरो पेयर हो गए। दैट मीन्स एक प्लस का लेते हैं हम और एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का, ये क्या कहलाता है, हमारा जीरो पेयर कहलाता है। समझ में आ गया, पेयर मतलब दो और जीरो मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो इट विल बिकम जीरो। तो इसी तरह से जीरो पेयर जो है एक वर्ड बन गया। समझ में आ गई ये बात, बहुत बढ़िया। आगे देखो, कैंसिल द जीरो पेयर्स इन द फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ टोकन्स ऑन व्हाट फ्लोर इज द लिफ्ट अटेंडेंट इज इन ईच केस। आपको जीरो पेयर हटाना है, उसके बाद यू हैव टू टेल कि जो जो अटेंडेंट है, जो लिफ्ट का अटेंडेंट है, वो कौन से फ्लोर पे स्टैंड कर रहा है, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट इन ईच केस, और आपको हर केस का कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। देखो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहां पे प्लस का 3 है हमारे पास, तो मैं यहां लिख सकता हूं स्टेटमेंट प्लस का 3 लिया हमने पहले, उसमें हमने प्लस किया क्या, माइनस के कितने टोकन, 1 2 3 4 5, तो उसमें माइनस के 5 टोकन हमने प्लस किए। तो आंसर कितना आया हमारे पास, प्लस का 3 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2। आइए इसको, ये तो हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट, इसको हम लोग टोकन की मदद से करते हैं। जीरो पेयर हटाते हैं पहले, ये एक जीरो का पेयर हटा, ये जीरो पेयर, ये जीरो पेयर हट गया, बचा कितना एंड में हमारे पास दो टोकन बचे नेगेटिव के। तो ये देखिए, ये दो टोकन हमारे पास किसके बच गए, नेगेटिव के। आ गई बात समझ में। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट क्या है वो समझ में आ गया, और जीरो पेयर क्या है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। नहीं आया, एक क्वेश्चन और देख लो, अभी सारी बात समझ में आ जाएगी। यहां पे हमें दे रखा है पॉजिटिव के कितने टोकन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोकन है हमारे पास पॉजिटिव के।
इसमें हमको ऐड करना है। नेगेटिव के कितने टोकन है? 1 2 3, तो हम लोग नेगेटिव के 3 टोकन ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस का 3, तो ये कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस, तो दैट इज 3 बचेगा पॉजिटिव का। अब इसको टोकन की मदद से सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि जो जीरो पेयर है ना, पहले वो हटा दो। तो जीरो पेयर हटाते हैं और फिर देखते हैं कि जो लिफ्ट मैन है वो कौन से फ्लोर पे है। तो हम लोग यहां से हटाते हैं, ये एक जीरो पेयर हो गया, प्लस माइनस का ये हट गया, प्लस माइनस का ये हट गया। तो क्या बचा हमारे पास? 3 टोकन पॉजिटिव के बचे। तो ये 3 टोकन हमारे पास पॉजिटिव के हैं। दैट मींस वी कैन से कि जो लिफ्ट मैन है वो अभी +3 फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर से 3 फ्लोर ऊपर है। और इस वाले केस में जो लिफ्ट मैन है वो -2 में, दैट इज ग्राउंड फ्लोर से 2 बिल्डिंग नीचे, या फिर 2 फ्लोर हम लोग कह सकते हैं नीचे है। आई होप आपको ये और ये क्वेश्चन समझ में आ गया। टोकन मॉडल होता क्या है वो समझ में आ गया। हाउ टू यूज टोकन मॉडल टू फाइंड आउट द आंसर्स, आपको ये बात भी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा लर्निंग आउटकम्स के भैया हमने आज क्या सीखा। हमने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं सीखी, बहुत ज्यादा हमने कुछ कारनामा नहीं किया आज। हमने सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक सीखा, दैट इज एडिंग नंबर्स। हमने नंबर्स को ऐड करना सीखा विद द हेल्प ऑफ टोकन मॉडल। जितने टोकन हमने पिक किए उन टोकन्स को हमने आपस में ऐड किया और आंसर हमने एंड में चेक कर लिया कि हमारा फाइनल आंसर क्या आया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।